हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मनोज क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से एयरफोर्स ग्रुप आई का एग्जामिनेशन केवल 50 दिन में निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है। बाकी आप 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं। 50 नंबर में आप 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ये बात सही है दोस्तों, 50 दिन काफ़ी होती है एयरफोर्स ग्रुप वाई की एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। 50 दिन से अगर आप कम में तैयारी कर रहे हैं तो फिर थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह आप तैयारी करें कि 50 डेज़ में आपका जो स्कोर है वो 40 प्लस रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एयरफोर्स ग्रुप वाई की जो सिलेबस है, इस सिलेबस के रिगार्डिंग। देखिए दोस्तों, टोटल जो एग्ज़ाम होती है आपका, ये होती है 50 नंबर का। 50 नंबर का आपकी एग्ज़ाम होती है। 50 नंबर में दो सेक्शन होता है आपका। एक होती है रागा की और एक होती है आपकी इंग्लिश की। इंग्लिश आती है 20 नंबर का और रागा आती है 30 नंबर का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रागा सब्जेक्ट की रिगार्डिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एयरफोर्स एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसमें दोस्तों रागा सब्जेक्ट में आपका जो क्वेश्चन रहेगी टोटल वो 30 मार्क्स की रहेगी, जिसमें जीके और जीएस और करंट वो 7 से 8 मार्क्स का रहेगा, और मैथ रहेगी 8 मार्क्स की, और रीजनिंग रहेगी 15 मार्क्स की। टोटल मिला के आपका हो गया 30 हो गया। तो देखिए, जीके और जीएस के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट जो रहेगी जीके जीएस के लिए रहेगी, वो आपका लुक आता है जो स्पेशली जीके के लिए रहती है। देखिए, ये बुक आता है लुसेंट का जनरल नॉलेज। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप ले सकते हैं सामान्य ज्ञान, जो आती है लुसेंट का हिंदी में। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश में लुसेंट का जनरल नॉलेज का बुक ले सकते हैं। आपका जो जो भी क्वेश्चंस आएगी, मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन आती है। सारा क्वेश्चंस आपका यहीं से देखने को मिलेगा। जीएस की क्वेश्चंस, जीके की क्वेश्चन सारा आपका यहाँ से मिलेगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ, अगर अगर टोटल 8 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो आप 8 में 8 यहाँ से ला सकते हैं। बाकी करंट भी रहती है इसी में, 1 से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का रहेगा। बाकी आपका सेक्शन बहुत इजी है। इनमें से मैं कुछ चैप्टर का नाम आपको बता दे रहा हूँ जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछी जाती है। इस बुक में एक चैप्टर है विविध करके, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति या ऐसे जो होती है, इस प्रकार की क्वेश्चंस रहती है। वहाँ से एक क्वेश्चंस आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। खेल कूद के रिगार्डिंग आती है। कंप्यूटर में फुल फॉर्म्स या कंप्यूटर के रिगार्डिंग कोई एक क्वेश्चन आती है इसमें। विटामिन्स के रिगार्डिंग आपका एक क्वेश्चन आती है आपके एग्ज़ाम में। बाकी आप ह्यूमन डिजीज़ के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आती है, नदिया के किनारे जो नगर है ये पूछा जाता है। बाकी इसके अलावा जो क्वेश्चंस आती है ना, ये वन्य जीव अभ्यारण्य, और इसके अलावा डैम के बारे में क्वेश्चंस आता है भूगोल से। ये सारा इंपॉर्टेंट रहती है आपकी जनरल नॉलेज से। और इसके अलावा महत्वपूर्ण दिवस है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में आपका एक कम से कम एक क्वेश्चन आती है वहाँ से, महत्वपूर्ण दिवस। और जीके से आप आसानी से 7 से 8 नंबर ला सकते हैं। बाकी है मैथ। तो मैथ के लिए मैं यही कहूँगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। कम से कम यहाँ से 7 से 8 नंबर यहाँ से भी आता है। और ये बेसिक बिल्कुल मैथ होता है, 8 तक अर्थमेटिक मैथ है। आप इसे भी आसानी से बना सकते हैं। अर्थमेटिक मैथ में जो ज़्यादा क्वेश्चंस आती है आपका, ये प्रॉफिट एंड लॉस से आती है। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा है परसेंटेज, फिर है एवरेज। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज। इसके अलावा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड की भी क्वेश्चंस कभी कभी आपका आता है, या फिर प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाती है आपको। बाकी टाइम एंड वर्क, और कभी कभी मैंसुरेशन की क्वेश्चंस भी पूछी जाती है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है ग्रुप वाई को क्लियर करने के लिए, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन से आपका जो क्वेश्चन आता है ना, ये 50 क्वेश्चन, हर एक बार 50 क्वेश्चन आएगी। इन 50 में से 5 क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल की रहेगी। बाकी की जो 10 क्वेश्चन आती है, इसके रिगार्डिंग मैं बताना चाह रहा हूँ। 10 क्वेश्चन में आपका सबसे पहला जो पूछा जाएगा, ये रहेगी क्वेश्चन सीरीज से। सीरीज के अलावा रहेगी ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन, एनालॉजी वाला
कोडिंग डी कोडिंग, कोडिंग डी कोडिंग, उसका रहेगी ब्लड रिलेशन। यही सब चैप्टर का क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग में, जो कि बिल्कुल आसान रहती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे नंबर सीरीज के रिगार्डिंग, ओड वैन आउट के रिगार्डिंग, एनालॉजी और ब्लड रिलेशन के रिगार्डिंग, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा नंबर ला सकते हैं इसमें। बाकी बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश तो है ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इंग्लिश तो आपको पता होगा कि इंग्लिश पूछा जाता है 20 मार्क्स का। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इंग्लिश के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल से क्लास कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारे क्लासेस दी जाती है यूट्यूब में। इंग्लिश के लिए आप कोई भी सर से कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे संजीव सर पढ़ाते हैं, राम सर पढ़ाते हैं। इनमें से आप कोई भी टीचर के सामने क्लास कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे टीचर्स हैं, आप कहीं से क्लास करिए, बिल्कुल आपका जो मार्क्स है 20 में आप 18+ स्कोर कर सकते हैं। क्लास में कंटिन्यू रहें और आप अपना स्कोर को गेन कर सकते हैं। इसके अलावा जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और एयरफोर्स नेवी के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करें, कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। थैंक यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।